हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, 9 सब ब्रांच का जो लीडर होता है हान चैन, वो बोलता है कि जो न्यूज हमने रिसीव की थी वो कंफर्म हो गई। लियू टानजिंग के जो ओरिजिन है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। वो क्लेम करते हैं कि वो मिस्टी माउंटेन विलेज से आया है, पर बात यह है कि वो 6 मंथ से कम टाइम से है वहाँ पे, और ऊपर से वो फाइट में भी इन्वॉल्व हुआ था और मास्टर इविल भी वापस आ गई है, भी सुनने में आ रहा है। तो एपिसोड नंबर 415 की स्टार्टिंग होती है। दूसरा जो लीडर होता है 12 सब ब्रांच का, वो बोलता है मैं भी यही सोचता हूँ, वो कुछ ज्यादा सस्पिशियस है। जो गॉड सिटीजन है मिस्टी माउंटेन विलेज के, उनको भी नहीं पता इसके ओरिजिन के बारे में। ये इंसान खुद ब खुद ही अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है और फिर वो हान क्लैन में घुसना चाहता है। बहुत बड़ी बात होनी है इसके पीछे, और ऊपर से बात है कि जितने बाकी आउटसाइडर्स हैं उन्होंने अपने ओरिजिन्स के बारे में रिवील कर दिया है। जो लीडर होता है वो बोलता है कैसे हो सकती हैं स्कीम्स। ये हो सकता है कि जो लियू टानजिंग है वो एक टैलेंट है किसी फ्लोटिंग आइलैंड का। दूसरा बोलता है सब ब्रांच का लीडर कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एक क्लैन है फ्लोटिंग आइलैंड का जो कि अपने टैलेंट को ऐसे रिलीज कर देगा और दूसरे क्लैन में जाने देगा। अगर ऐसी बात भी होती तो हमारा जो हान क्लैन है वो एक्सेप्ट करेगा उसे। लीडर बोलता है कि अगर तुम दोनों की सेम थॉट्स हैं तो ऐसा क्यों नहीं करता कि हम लियू टानजिंग से डील करें। क्या करूं मैं, उसे है वलीहाना उससे बाहर निकाल दूं। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अगर तुम दोनों यहाँ पे हो, मैं हेजिटेट नहीं करूंगा एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैं अगर सिंपली बोल लूं तो तुम दोनों, मेरे को लगता है ऐसा चाहते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं सारी, है ना। तुम लियू टानजिंग को फ्लोटिंग आइलैंड में रिकमेंड करना चाहते हो, पर तुम साथ में ये भी चिंता कर रहे हो उसके अननोन ओरिजिन के बारे में। अगर फ्यूचर में कुछ हो जाएगा तो तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हें सजा न मिले, है ना। अगर ऐसी बात है तो बोलो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मतलब एक तरीके से बोल भी रहे हैं कि लियू टानजिंग अमेजिंग है, दूसरा बोल रहे हैं कि वो सस्पिशियस है। अगर फंस जाएंगे तो लास्ट में ये बोल देंगे कि हमने तो बोला था कि लियू टानजिंग सस्पिशियस है, फिर भी लीडर ने मतलब नहीं सुनी इन दोनों की। एक बोलता है ब्रदर हान मैंग, तुम्हारे जो वर्ड्स है वो कुछ ज्यादा ही है। हमारे जो हान फैमिली सब ब्रांचेस है उन्होंने काफी टाइम से तुम्हारे साथ काम किया है, हम ऐसे कैसे करने दे सकते हैं कि आप ही सारा ब्लेम लो अकेले। दूसरा बोलता है हाँ ये सच बोल रहा है, हमें लियू टानजिंग को केयरफुली क्वेश्चन करना चाहिए बाद में। शायद ऐसी बात हो कि मतलब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, क्योंकि जो जीनियस है वो बहुत ज्यादा रेयर है गॉड डोमेन में। ये समझने वाली बात हो जाए कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, मतलब फिर लीडर चुप हो जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि लियू टानजिंग आ गया है। लियू टानजिंग वेल अंदर आता है। लीडर बोलता है टानजिंग प्लीज यहाँ पे बैठो। लुजंग बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है। लीडर बोलता है अगर मैं तुम्हें सही सही बोलूं तो जितने भी डिसिपल्स हम रिक्रूट करते हैं हम उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, पर जो रूल्स हैं जो एंसेस्टर से पास डाउन हो रहे हैं जनरेशन से जनरेशन, हमें डिसिपल्स के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। पर हमने कोई चीजें सुनी है, मतलब मैंने लर्न किया कि जो मिस्टी माउंटेन विलेज है वहाँ पे वैसा सीन नहीं था जैसा तुमने हमें बताया है। लुजंग बोलता है हाँ मैं मिस्टी माउंटेन विलेज से नहीं हूँ। लीडर बोलता है तो तुम हो कहाँ से एग्जैक्टली। लुजंग बोलता है मुझे माफ कर दो मैं बोल नहीं सकता हूँ। एल्डर बोलता है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन वॉरियर्स को जो अननोन ओरिजिन के हैं। मैं ये होप करता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को चेरिश करोगे और हमें बताओगे कि कहाँ से हो तुम। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं है वलीहाना उसको छोड़ के चले जाऊंगा। लुजंग सोच रहा था ये इम्पॉसिबल है मेरे को मेरी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। अगर ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा तो मैं किसी और अपॉर्चुनिटी को, मतलब किसी और तरीके को फाइंड कर लूंगा। लीडर बोलता है वेल ये तभी एक मार्शल आर्टिस्ट जल्दी से वहां पे आ जाता है। लुजंग पीछे देखता है और सोच रहा होता है ये इंसान एक्चुअल में गॉड डोमेन में उड़ सकता है क्या। ये टॉप रैंक ट्रू गॉड है। वो जो इंसान होता है वो लीडर होता है हान सब ब्रांचेस का, हान डाउजी। सभी उसे ग्रीट करते हैं जितने भी वहां पे होते हैं। वो जल्दी से मूव कर जाता है लुजंग के साइड से। वो बोलता है क्या जो तुमने कपड़ा पहनना है वो किस तरह का ट्रेजर है ये। वो लुजंग की तरफ अटैक कर देता है। लुजंग की तरफ वो अटैक आ रहा होता है, लुजंग उसे डोज कर लेता है। लुजंग के क्लोथ में एक कट पड़ता है, वेल कुछ नहीं होता उसके क्लोथ में उस अटैक से। लीडर सोचा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बच्चे के पास इस तरह का डिफेंसिव ट्रेजर है। सर हान डाउजी एक टॉप रैंक ट्रू गॉड है, ये आसानी से ही सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट के ऑर्गन्स को बाहर उखाड़ के फेंक सकते हैं अपने हाथ से ही। लुजंग पीछे की तरफ मूव करता है। लुजंग बोलता है मैं क्या समझू ये जो तुमने किया है। हान डाउजी सोच रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है ये जो ट्रू गॉड है ये इग्नोर कर सकता है रूल्स को जो कि लियू रैन गॉड सिटी के हैं, या फिर ये बात है कि जो है वलीहान हाउस है उनको रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है जो भी 1000 कमेंडमेंट्स लेट किए हैं। हान डाउजी बोलता है वेल मैं तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता हूँ, तुमको ज्यादा फास्ट तरीके से तुमने रिएक्ट किया, मैं ये बोल ही सकता हूँ। वो बहुत लंबी सांस लेता है और जल्दी से मूव करता है आगे की तरफ। वो लुजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लुजंग डोज कर रहा होता है। वो ट्रू गॉड हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है इसकी जो मूवमेंट टेक्निक है कुछ ज्यादा अमेजिंग है, ये ऐसी चीज नहीं है जो कि ऑर्डिनरी सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट अचीव कर सकता है। हान मैंग और बाकी हैं वो भी इतनी ज्यादा आसानी से अवॉइड नहीं कर सकते मेरे अटैक को।
लुजेंग बोलता है सर मैंने ऑलरेडी हेवनली हान हाउस के टेस्ट को पास कर लिया है, पर तुम मेरे को फिर भी टेस्ट करना चाहते हो। वो हंसता और बोलता है तुम्हारी जो मूवमेंट टेक्निक है वो अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। वो जल्दी से मूव करता है, लुजेंग के सामने पहुंच जाता है। उसका जो अटैक होता है वो लुजेंग के आइज के पास ही पहुंच जाता है। लुजेंग जल्दी से 18 फ्लैंक स्मोक को यूज करता है और डॉज कर लेता है। मार्शल आर्टिस्ट फिर से सांस लेता है, वेल पता नहीं क्यों सांस ले रहा है इतनी ज्यादा है। वो लुजेंग के पीछे पहुंच जाता है, वो लुजेंग को पकड़ता है और वेल उठा के आगे की तरफ फेंक देता है। लुजेंग बहुत फास्ट तरीके से बाहर निकल जाता है और वेल उसे कुछ नहीं होता, वो खड़ा ही होता है। तभी लुजेंग को कुछ इफेक्ट हो रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है किस तरह की स्ट्रॉन्ग पावर है। लीडर बोलता है सर, वो सोच रहा होता है सर हान डाउजी जो है वो टॉप रैंक ट्रू गॉड है, एक सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट को क्यों तंग कर रहे हैं। और ऊपर से बात है कि लियू टांजिंग का इंप्रेशन अच्छा नहीं है हेवनली हान हाउस के लिए। अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो वो सच्ची में छोड़ के चला जाएगा। लुजेंग ऐसे मतलब पीछे मूव करता जा रहा होता है, खिसकता जा रहा होता है। ट्रू गॉड होता है वो बोलता है तुम अभी तक हारे नहीं हो। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। लुजेंग सोच रहा है दोबारा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, ये क्या पागल हो गया है, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है। लुजेंग जल्दी से मूव करता है और वेल वो जो ट्रू गॉड होता है वो सोच रहा होता है ये मेरी टेक्निक को लर्न करना चाहता है अपनी स्ट्रेंथ से, जितनी की इसकी स्ट्रेंथ है इसे भूल जाना चाहिए, ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। लुजेंग जल्दी से मूव करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो जो ट्रू गॉड होता है वो सोच रहा होता है क्या मैं तो अपने हाथ को भी छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। लुजेंग ने ऐसे उसका हाथ पकड़ा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है अगर ये ऐसे करते रहेगा मेरे साथ तो मुझे पता नहीं कि ये कब कंप्लीट करेगा, तो मुझे एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो अपनी 9 स्टार्स की पावर को यूज करता है, 9 स्टार्स की पावर उसके हाथ में पहुंच जाती है। वो सोच रहा होता है मेरी जो बॉडी है वो सिर्फ 30% ही पावर को विस्टैंड कर सकती है, मुझे रिमेनिंग 70% को भी यूज करना पड़ेगा लाइफ क्रॉसिंग डिवाइन एबिलिटी को यूज करके, ये काफी होगा। लुजेंग अपनी पूरी पावर को लगाता है और वेल उसे फेंक देता है आगे की तरफ। वो जो ट्रू गॉड होता है वैसे आगे की तरफ वेल उड़ता ही जा रहा होता है और सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लुजेंग देख रहा होता है आगे की तरफ, लुजेंग ने सारे वेल घर ही डिस्ट्रॉय कर दिए होते हैं। वो ट्रू गॉड एक जगह ऐसे गिरा होता है। तभी हमें मास्टर वू दिखाई देता है। वो बोलता है उसके पास आके कि सर क्या तुम ठीक हो। हाँ डाउजी बोलता है मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक बच्चे के साथ फाइट थी पर एक एक्सीडेंट हो गया, उसके पसीने छूट रहे होते, वो बोलना नहीं चाहता है, अपनी मतलब बेइज्जती नहीं कराना चाहता है। मास्टर वो सोच रहा होता है एक छोटा बच्चा, कौन सा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल, हान क्लैन के पास इतना ज्यादा पावरफुल बच्चा आया कहाँ से, क्या ये लियू टांजिंग है। वो आगे की तरफ देखता है, वेल लुजेंग ने तो एक दरार ही डाल दी है। वो देखता है और सोचता है ओ ये तो सच्ची मुच्ची वही बच्चा है। जो लीडर्स होते हैं सब ब्रांचेस के वो चुप हो जाते हैं। मास्टर विल बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही कर दिए, तुमने क्या कर रहे हो, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। अगर वो जो इंसान है वो सीरियसली फाइट करेगा, मतलब अगर कोई सीरियसली फाइट करेगा तो तुम लो रैंक ट्रू गॉड को भी हरा नहीं पाओगे और एक मिड रैंक ट्रू गॉड तुम्हें आसानी से मार सकता है। हाँ डाउजी एक आउटस्टैंडिंग टॉप रैंक ट्रू गॉड है, अगर तुम उसे ऑफेंड कर दोगे तो तुम मारे जाओगे। लुजेंग बोलता है अगर मैं ऐसे सहता रहूंगा बार बार तो वो इंसान मेरे साथ क्या कर देता, उसने खुद फोर्स किया मेरे को मेरी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए लिमिट्स तक। मैं मर सकता हूँ पर मैं अपने बैकग्राउंड्स को रिवील नहीं होने दे सकता हूँ यहाँ पे। हाँ डाउजी वहाँ पे जल्दी से मूव करता है अपनी ओरिजिनल लोकेशन से लुजेंग के सामने। सब ब्रांच का एक लीडर बोलता है कि वेट क्या सर हाँ डाउजी कुछ करेंगे लियू टांजिंग को। लीडर बोलता है मुझे कैसे पता। लुजेंग के पास आ जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है लुजेंग की तरफ। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं ऐसे आई टू आई। वो लुजेंग के कंधे पे हाथ रखते और बोलते हैं बहुत अच्छा, मुझे वैसे ये पता नहीं कि तुमने कैसे मैनेज किया इस पावर को कल्टीवेट करने के लिए, पर मैं ये सोच सकता हूँ कि जो फ्लोटिंग आइलैंड पे बुड्ढे हैं सारे वो डर जाएंगे तुम्हारी इस एबिलिटी को देख के। मास्टर इविल सोच रहा होता है जरा भी गुस्सा नहीं है। लुजेंग शांति की सांस लेता है और बोलता है अगर तुम अभी मेरे को टेस्ट करना चाहते हो तो मैं हेवनली हान हाउस को छोड़ के चल जाऊंगा। सभी फ्लोटिंग आइलैंड में जाना चाहते हैं पर ये मेरा लास्ट चांस तो हो नहीं सकता, तो मैं कहीं और ट्राई कर दूंगा। हाँ डाउजी बोलते हैं यंग मैन ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, तुमने ऑलमोस्ट मेरी बॉडी बोन्स को तोड़ दिया था पर मैं रिवेंज नहीं ले रहा हूँ इसके लिए। लुजेंग बोलते प्रीवियसली जो हेवनली हान हाउस का लीडर है उसने बोला कि मेरे जो ओरिजिन है वो अननोन है, तुम मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये। हाँ डाउजी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा, पहले इसकी आईज बड़ी ज्यादा डरावनी है। जो लीडर होता है हेवनली हान हाउस का उसके पसीने छूट जाते हैं। हाँ डाउजी बोलता है किसने बोला ऐसा कि तुम्हारे अननोन ओरिजिन है, तुम्हारा नाम लियू टांजिंग नहीं है ना, तुम मिस्टी माउंटेन विलेज में पैदा हुए हो और वो वास्काई टेरिटरी के मिरर सिटी के बाहर है। तुम हाईली टैलेंटेड और तुम्हारे पास इनफाइनाइट पावर है और तुमने एक अजीब सा ऑब्जेक्ट खाया है यंग एज से और तुमने पावर हाउस से लर्न किया है। वेल पूरी तरह से इसने पूरा बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया। हेवनली हान हाउस का लीडर बोलता है वाह 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 सर हान डाउजी तुमने खुद ब खुद ही एक आइडेंटिटी बना दी लियू टांजिंग के लिए, ये तो ग्रेट है। वेल फ्यूचर में पता लगेगा सभी को तो इनका बैंड बजने वाला है। एक सब ब्रांच का लीडर बोलता है अगर ऐसी बात नहीं है मतलब कि मैं लियू टांजिंग के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, पर ये कुछ प्लॉट कर रहा होगा कोई बड़ी सी चीज तो, और क्या होगा तब जब इसका जो प्लॉट है वो एक्सपोज हो जाएगा पूरे गॉड डोमेन में। लुजेंग ऐसे चुपचाप आगे की तरफ देख रहा होता है, मतलब कुछ नहीं बोल रहा
रहा होता। हान डाउजी बोलता है वेल हान क्लैन सच्ची मुझे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा अगर ऐसा होगा, वो मेरे को मेरी पोस्ट से भगा देगा, फिर तुम्हारे पास चांस होगा लीडर बनने का। वो जो जिसने ऐसा बोला होता है वो कांप रहा होता है, बोलता है सर। हान डाउजी पीछे की तरफ मुड़ता है लुजेंग की तरफ, वेल कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, और बोलता है क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो, देखो मैं कितना ज्यादा सिंसियर हूँ तुम्हारे लिए, अब मुझे तुम सीक्रेट टेक्निक सिखा सकते हो जिससे तुमने अपनी स्ट्रेंथ को ट्रेन की है। वो हंस रहा होता है। लुजेंग बोलता है नहीं। हान डाउजी बोलता है मैं इसके बदले तुम्हें सीक्रेट कोड दे दूंगा मेरे क्लैन का एक्सचेंज में। हान क्लैन का लीडर खांसता है, वो सोच रहा होता है कि सर हान डाउजी पागल हो गए, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ल्यू टानजिंग यहाँ पे रहे तो हम क्या वेट करें नेक्स्ट ईयर का, जब हान क्लैन यहाँ पे आएंगे हम रिकमेंड करेंगे इसे फ्लोटिंग आइलैंड में जाने के लिए। हान डाउजी बोलता है कि नेक्स्ट ईयर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास चांस नहीं होगा, कल 6 सब ब्रांचेस ने ऑलरेडी किसी को सेंड कर दिया टाइम सी को, मतलब हाँ जून ने सपोर्ट करती है, वो जल्दी से रिपोर्ट कर देंगे ल्यू टानजिंग के मैटर को। हाँ जी तुम्हें पता ये जो सब सेंट है और पर्पल यिन बॉडी की वाले एक तरह से टॉप लीडर है, टॉप मार्शल आर्टिस्ट है। हेवली हान उसको लीडर बोलता है कि अब हम क्या करें। हान डाउजी बोलता है मैंने जल्दी से एक्ट किया है, दूसरे दिन थे टेस्ट के बाद मैंने ऑर्डर किया किसी को जाने के लिए, मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम जो 6 सब ब्रांचेस के लीडर थे उनसे पहले काम करेंगे और उससे हमारे पास काफी टाइम होगा ल्यू टानजिंग को फ्लोटिंग आइलैंड में भेजने के लिए। अगर हान जी उस ल्यू टानजिंग को रिक्रूट करना चाहती है तो उससे हान क्लैन को पूछना पड़ेगा, मतलब ये लुजेंग को जल्दी से जल्दी भेजना चाहते हैं, नेक्स्ट साल की बात नहीं हो रही है गाइस, ये जल्दी भेजना चाहते हैं जैसे कल परसों ही, उससे पहले वो सब सेंट यहाँ पे आके ले जाए लुजेंग को। हान क्लैन का लीडर बोलता है सर हान डाउजी तुम तो सच्ची मुच्ची अमेजिंग और वाइस हो। सो गाइस एपिसोड नंबर 415 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।